कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। ओ उमनिया, ओ उमनिया, ओ उमनिया, ओ उमनिया, ओ उमनिया, आ उमनिया, ओ उमनिया, आ उमनिया, ओ उमनिया, आ उमनिया, ओ उमनिया, आ उमनिया, ओ उमनिया, ओ उमनिया। महापौर, हाँ जी, महापौर प्रमिला पांडे इसी परिचय की मोहताज तो नहीं है। ये अपने धाकड़ रवैये के लिए मशहूर है। बंदूक चलाना हो या डुगडुगी बजाकर लोगों को ठीक करना, इसमें इन्हें कोई छू भी नहीं सकता। कुशल गृहिणी होने के साथ साथ एक सफल नेत्री भी हैं। ये अपनी कुशलता और नैतिकता के लिए ही जानी जाती हैं। डॉक्टर सुरभि यादव, अगर इनकी सफलता की बात करी जाए तो इनकी डगर खास आसान नहीं थी, क्योंकि एक ऐसी जगह से आती हैं जहां सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है, ना आना इस देश मेरी लाडो। जी हाँ, हरियाणा। लेकिन इनके परिवार ने इनके सपनों को ऊंची उड़ान दी और दिल्ली तक का सफर तय करवाया। पति की बड़ी सफलता के बाद भी इनमें हमेशा से एक जुनून था कि कुछ अलग करने का और अपनी एक अलग पहचान बनाने का। आज ये एक सफल डॉक्टर, सोशल एक्टिविस्ट और बेहतर माँ बनने की कोशिश में लगी हुई हैं। Hello everyone, I'm Dr. Surbhi Yadav, a public health officer and working as an epidemiologist. I would like to wish Happy Women's Day to all the people out there who acknowledge and appreciate the contribution of a woman in their respective life. This Women's Day is a reminder call that you don't have any limit because you are limitless. You need to unleash your potential. इतना potential है आप में कि आपको खुद ही नहीं पता। तो बेसिकली आपको अपने उसी potential को explore करना है। इतनी लेडीज़ हैं जो हाउस होल्ड चोर्स में हैं। इनफैक्ट इन इंडिया में ऑलमोस्ट मोर देन 60% वुमेन जो है दे आर इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड चोर्स। तो आप घर का काम करते हो, आपको लगता है कोई काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी उस चीज़ को अप्रिशिएट ही नहीं करती। दिस इज सॉर्ट ऑफ अनपेड लेबर एक्चुअली। तो सबको लगता है कि अगर आप पूछते हैं किसी से कि वो क्या काम करते हैं, तो उनको लगता है काम मीन्स अगर आप घर के बाहर जाके कुछ ऐसा जिसमें यू गेट अ पर्टिकुलर अमाउंट, एक सैलरी आप ड्रॉ कर रहे हो, तो वही काम होता है। घर का काम नहीं हो। इस विमेन डे पे प्लेज कीजिए कि जो ये सोसाइटी है ये हम एक फेयर और मॉडेस्ट एनवायरनमेंट हम वुमेन को दे सके, सो दैट हमें एक पर्टिकुलर डे एज विमेन डे सेलिब्रेट ना करना पड़े। अंजलि मिश्रा, एक माँ, मेरी माँ। आज इस पेशकश में इन्हें भी स्थान देना बड़ा ही जरूरी समझा मैंने, क्योंकि इनसे बड़ी योद्धा तो आज तक देखी नहीं मैंने। 3 बच्चों और पति को जो संभालती हैं,
घर को सजाने का खासा शौक भी रखती हैं। मैं अंजलि मिश्रा आप सभी लोगों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं एक कुशल गृहिणी हूँ और मैं अच्छी माँ बनने की कोशिश करती हूँ और अपने घर को अच्छे से संवारने के लिए तत्पर प्रयास करती हूँ। आज से अब से आन मेरी मैं नमस्कार, मैं हूँ यशी शुक्ला। इनको तो आप जानते ही होंगे क्योंकि अक्सर आपने इन्हें अपने टीवी पर देखा होगा। आवाज में खनक ली और न जाने कितनी मुश्किलों को पार करके आज इन्होंने अपनी ये पहचान बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस महिला दिवस में बस एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में हमने आयशा के बारे में सुना कि आयशा ने कैसे साबरमती की नदी में कूद कर अपनी जान दे दी, सिर्फ और सिर्फ दहेज उत्पीड़न की वजह से। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप किसी को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें कि उसकी वजह से आपको आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़े। आत्मनिर्भर बनिए। हमारे प्रधानमंत्री वैसे भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, तो महिलाओं को भी आत्मनिर्भर जरूर होना चाहिए। तभी ऐसा लगे। शिखा शुक्ला एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की रनर अप। इन्होंने अपनी खूबसूरती को घर पर छुपा के नहीं रखा, बल्कि अपनी सुंदरता को अपनी हिम्मत बनाकर उम्मीदों की तरफ उड़ चली। ऐसा नहीं है कि इसमें इन्हें दिक्कतें नहीं आई, लेकिन कहते हैं ना, मुश्किलों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार मेरा नाम नहीं शिखा होती। शुक्ला है। मैं पहले टीचर भी रह चुकी हूँ, मैं पहले न्यूज़ एंकर भी रह चुकी हूँ और अब मैं सोशल एक्टिविस्ट, एक मॉडल और कानपुर टूरिज्म की चेयरमैन हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और मैं ये कहना चाहूँगी जो वुमेंस डे एक मनाया गया है, एक त्यौहार जिसमें कि जो महिलाओं को सशक्त करने की एक जिम्मेदारी ली गई थी, एक पहल हुई थी, वो पहल रुकनी नहीं चाहिए, इसी तरीके से लगातार जारी रहनी चाहिए क्योंकि पहले से काफ़ी बदलाव आए हैं और डेफिनेटली अभी काम करने की बहुत ज़रूरत है। अभी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर या ऐसी लोग हैं जो अभी भी समझते हैं कि महिलाओं की वही स्थिति है, जबकि पहले से काफ़ी बदलाव आए हैं। और सभी महिलाओं को एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप सभी बहुत खूबसूरत हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कभी भी ये फील मत करें कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो आप करना चाहती हैं। हैव फेथ इन योरसेल्फ और हमेशा रेडी रहें कि अगर कोई भी चुनौती आती है तो आप उसको फेस कर सकती हैं। और बस अपने सपनों को ख़त्म मत कीजिए और जो बनना चाहती हैं उसके लिए लगातार कोशिश करते रहिए, एक पैशन अपने अंदर जिंदा रखिए। एंड अगेन हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। दीपा वाजपेयी जज्बे और हिम्मत से भरपूर, जो एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका हैं, पढ़ने और पढ़ाने का खासा शौक रखती हैं। दीपा कभी कभी कविताएं भी लिखती हैं और अपने 2 बच्चों की परवरिश भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही हैं। तो सुनिए दीपा की कहानी उनकी जुबानी। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम दीपा दीक्षित वाजपेयी है। मैं कानपुर नगर से हूँ। मैं इस समय उन्नाव में कार्यरत हूँ। मैंने MA BEd कर रखा है और विशिष्ट BTC कर इस समय उन्नाव जनपद में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। बेसिक विभाग में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे मैं पढ़ाती हूँ। साथ ही अपने घर को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयासरत रहती हूँ। समाज सेवी के तौर पे देखा जाए तो मैं कई ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ जिससे मैं अपना योगदान समाज में भी दे सकूँ। मेरा मानना है कि इंसान को कभी भी रुकना नहीं चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो थक गया, कि मेरी आयु मतलब अब ज़्यादा हो गई है, या मैं वृद्ध हो गया हूँ, या अब शादी हो गई, अब क्या करना आगे। नहीं, आपको नित नया सीखना चाहिए और सीखना कभी नहीं खत्म करना चाहिए। हमें मनुष्य जीवन में जो जन्म मिला है इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। मुझे क्लब की तरफ से 2 बार अच्छी अध्यापिका होने का पुरस्कार भी प्राप्त मिला है। साथ ही साथ परिकल्पना जो कि यही कानपुर नगर की संस्था है, उसने भी मुझे सम्मानित किया है। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी के सहयोग के बिना ये सब करना, इतने अच्छे से करना शायद संभव ना हो पाता। धन्यवाद। मुस्कान अग्रवाल, वो लड़की जो अपनी आंखों में अनगिनत ख्वाब सजाए हुए है,
पढ़ाई में होनहार तो वहीं केक बनाने के लिए काफी मशहूर है। अपने माँ बाप का हाथ थामे बढ़ रही है हमारे देश की ये बेटी, और न जाने कितनी बेटियां। इन्हें मेरा सलाम है। And I wanted to become a doctor, and I'm working on it because I believe all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Because magic is believing in yourself. If you can do that, you can make anything happen. Thank you.